देखो बाबू, अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है द्विनिषेचन का सचित्र वर्णन करना। द्विनिषेचन कभी कभी क्या पूछ देता है कि दोहरा निषेचन का सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी पूछता है कि क्या नाम है, आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन कैसे होता वर्णन कीजिए। कभी पूछता है आवृत बीजियों का जो होने वाला दोहरा निषेचन उसका सचित्र वर्णन। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, मगर जहां पर आपको द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन मिल जाए वहां पर जो हम बताने वाले हैं वो समझिए। देखिएगा, स्त्री केसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो ये ऊपरी वाला भाग होता है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं बाबू? इसका नाम होता है कौन चीज? इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। और जो ई वाली होती है इसका नाम होता है वर्तिका। ध्यान से समझिए, जैसे बता रहे हैं वैसे आपको लिख देना, चित्र ऐसे ही बनाना, सचित्र वर्णन करना, ठीक है। अब अभी हम पहले ही बताए थे गुरु बीजाणु जनन में बीजांड की संरचना भी बताए थे, तो ये बताए थे कि यहाँ पर जो इस संरचना होती है, जो द्वारनुमा संरचना है, इसे कहते हैं बाबू आपका बीजांड द्वार। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है बबुआ, एकरा नाम है बीजांड द्वार, ठीक। और ये वाली जो संरचना होती है, अगर अपना देखें थोड़ा, इसमें हम फास्ट बताएंगे इसकी संरचना। अगर ना समझ में आए तो पिछला जो पीछे का भी बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ई वाला जो संरचना होता है इसे क्या कहते हैं? इसका नाम होता है अपरा, ठीक है ना। इसका नाम होता है बीजांड वृंत। क्या नाम होता है? बीजांड वृंत नाम होता है। साथ ही बताते चलिए, ई वाला जो भाग है इसका नाम होता है नाभिका। क्या नाम होता है? नाभिका नाम होता है। इसके ऊपर 2 आवरण होते हैं। इन आवरणों को क्या कहा जाता है? इन आवरणों को कहा जाता है अध्यावरण। क्या कहते हैं बाबू? इन आवरणों का क्या नाम होता है? तो इन आवरण का नाम होता है अध्यावरण, ठीक है ना। जो इसका पश्च भाग होता है, पश्च भाग को क्या कहते हैं? पश्च भाग को कहते हैं बाबू निभार। क्या कहते हैं? निभार। ये तो हो गई क्या? ये हो गई इसकी बाबू संरचना, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो निषेचन क्या होता है यही तो हम समझेंगे पहले। भैया निषेचन क्या होता है? मेल में अगर हम बात करें मनुष्यों में, तो मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है। मेल युग्मक और फीमेल युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया ही निषेचन है। तो यहाँ पर क्या होगा? मेल युग्मक कौन है? मेल युग्मक है इसमें परागकण। फीमेल युग्मक क्या है? फीमेल युग्मक का नाम है, इसका नाम है गुरु बीजाणु। परागकण और क्या है यहाँ पर? क्या हो जाएंगे? गुरु बीजाणु। इस तरह ना समझ में आए तो आप सीधे कह दीजिएगा भैया नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के जो मिलने की प्रक्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं निषेचन। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं बाबू निषेचन कहा जाता है। तो अब ये दोहरा निषेचन का होते है सर जी? आप तो निषेचन बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा दोहरा निषेचन, हमको ऐसे उल्लू समझे हैं का? ना बबुआ, आपको उल्लू हम समझ जाए ऐसा हो नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब परागकण स्फुटन होता है, जब परागकोश फूटता है तो इसमें से परागकण स्वतंत्र होते हैं। अब परागकण जब आता है वर्तिकाग्र पर, परागकण कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर। जब ही परागकण आता है तो यहां से जो है तुरंत एक नलिका का जो है निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है बाबू? एक नलिका का जो है क्या हो जाता है? एक नलिका का जो है निर्माण हो जाता है। अब जब एक नलिका का जो है निर्माण होता है तो इस नलिका में आप देखेंगे कि इसमें जो हो क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं सर जी? आप तो 2 ठो बता रहे हैं और 2 ठो हमको दिख भी रहे हैं। बहुत बढ़िया दिख रहा है और बहुत बढ़िया बता भी रहे हैं। तो पराग नलिका का जब तुरंत यहाँ पर पराग कण आकर गिरेगा तो तुरंत जो है इसमें एक पराग नलिका का जो है क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और एक पराग नलिका का जब निर्माण होता है तो इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। और धीरे धीरे ये पराग नलिका अपने धीरे धीरे रफ्तार से प्रवेश कर जाती है। कहां पर? बीजांड में। अब बीजांड में आप जानते हैं यहाँ पर कितनी है? ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, नीचे की तरफ भी कितनी कोशिकाएं हैं? 3 कोशिकाएं हैं,
ठीक है ना। ऊपरी वाली कोशिका को कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। कैसी कोशिका? प्रतिमुख कोशिका, ठीक है ना। और निचली वाली जो होती है, एक होती है, क्या नाम है? एक का नाम है अंड कोशिका। एक का क्या नाम? अंड कोशिका। और दो कोशिकाओं का क्या नाम होता है? इनका नाम बताए थे सर जी आप, सहायक कोशिका। इनका क्या नाम होता है? सहायक कोशिका। जब दोनों नर युग्मक कोई प्रवेश हो जाते हैं इसमें, तो दोनों नर युग्मक को यहाँ पर क्या करता है? छोड़ देता है। दोनों नर युग्मक यहाँ पर छूट गए। बीच वाली कोशिका कौन सी थी? बीच वाली थी सर जी ध्रुवीय कोशिका। बीच की कौन सी थी? ध्रुवीय कोशिका। हुआ क्या? परागकण आया वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर जब आया तो धीरे धीरे परागनलिका का निर्माण हुआ, और परागनलिका के माध्यम से दोनों नर युग्मक कहाँ आ गए? बीजांड में आ गए। यहां तक क्लियर है कि ना है बबुआ? अब देखिएगा, जो पहला नर युग्मक था, फर्स्ट कौन चीज? नर युग्मक। फर्स्ट नर युग्मक जो था वो क्या करता है बाबू? ई मिल जाता है अंड कोशिका के साथ। किसके साथ मिलता है? अंड कोशिका के साथ मिलकर ई जो है बना लेता है कौन चीज? जाइगोट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बना लेता है? युग्मनज बना लेता है सर जी, ठीक है। पहला नर युग्मक जो था वो ये जो अंड कोशिका थी इसके साथ मिलता है, निषेचन होता है, क्या बनाता है? युग्मनज, जाइगोट बन जाता है। अब दूसरा नर युग्मक का क्या होगा रे बाबू? देखो भैया क्या होगा। अब दूसरा नर युग्मक जो होता है कहता हम थोड़ी कम है। दूसरा नर युग्मक जो है पा जाता है ध्रुवीय कोशिका को। अब ये ध्रुवीय कोशिका के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिलता है? ध्रुवीय कोशिका के साथ। अब ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर जो है ये किस चीज का निर्माण करता है सर जी? ये कर देता है निर्माण भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। हम आपको पहले बताए थे नर युग्मक मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिला, अंड कोशिका के साथ मिलकर जाइगोट बना लिया। ये जाइगोट जो होता है टूयन होता है। कहे कि यन जो है नर युग्मक था और यन जो है अंड कोशिका टूयन। यहाँ पर दूसरा नर युग्मक मतलब यन प्लस ध्रुवीय कोशिका में दो गो आपको दिख रहे होंगे केंद्रक, इसीलिए 2n बराबर 3n। तो भ्रूण कोश में जो है आपसे ऑप्शनल में पूछता है भ्रूण कोश में जो है कितने केंद्र की होता है? तो ये होता है 3n होता है। कौन सा होता है? 3n होता है। ये रहा आपका दोहरा निषेचन। क्यों दोहरा निषेचन कहते हैं? कहें कि एक ही बीजांड में जो निषेचन की प्रक्रिया है ना बाबू वो 2 बार होती है। एक ही बीजांड में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 बार होती है, इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। बात समझ में आई कि ना आई? बताइए, इतनी बात क्लियर है या ना है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक ही बात एक ही लाइन में समझना है। देखिए यहाँ आया कौन चीज? पराग कण आया। परागकण तुरंत क्या कर लिया? परागनलिका का निर्माण किया, अंकुरित हो गया और दोनों नर युग्मक को छोड़ दिया बीजांड में। दोनों नर युग्मक जब बीजांड में आए तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिला, जाइगोट बना लिया, युग्मनज बना लिया 2n। दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर भ्रूण कोश 3n बना लिया। तो एक ही बीजांड में निषेचन की जो प्रक्रिया थी वो 2 बार होती है, इसीलिए इसे जो है दोहरा निषेचन कहा जाता है। यही इसीलिए ये सचित्र चित्र हो गया और वर्णन तो हमने कर ही दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अगला जो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका टॉपिक, ठीक है, वो है आपका परागण। क्या होता है? परागण।